नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कपिल सैनी। सैनी जी मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आज फिर नई कहानी के साथ। एक बार की बात है कि एक गांव में किसान रहता था। किसान बहुत ही गरीब था। उसने अपनी लड़की की पढ़ाई के लिए काफ़ी पैसा खर्च कर दिया था। इसके लिए उसको उसकी ज़मीन भी बेचनी पड़ी। लड़का गांव से पढ़ लिख कर आया और कुछ नहीं कर पाया। किसान ने पूछा कि मैंने जीवन की सारी पूंजी तेरी पढ़ाई में लगा दी है और तूने कभी जीवन में कुछ नहीं किया, तो मैं कैसे अपने जीवन को सक्सेस कर पाऊंगा। सारी मेहनत मैंने सिर्फ तेरे लिए की है। मैंने पूरा ज़मीन पे अपनी बेच दी। अब मेरी हालत बहुत गंभीर है। बेटा प्लीज़ कुछ कर ले, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मुझे काफ़ी लोगों का पैसा देना है। लड़का सोच कर परेशान था। वो काम करने की कोशिश तो करता था मगर किसी कारणवश किसी काम में सक्सेस नहीं होता था और मन लगा के काम नहीं करता था, क्योंकि उनने बचपन से कोई काम नहीं किया था। सारी सुख सुविधाएं उसके पिताजी के द्वारा भेज दी जाती थी और लड़का केवल पढ़ के ही रह गया। किसान बहुत परेशान था कि यार मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो जब भी उसके बेटे से कुछ ना कुछ काम करने को कहता था, वो किसी न किसी कारण उस काम को करने के लिए मना कर देता था और बताता था कि इस काम में ये प्रॉब्लम है। किसान बहुत परेशान हो गया कि यार मुझे जीवन में मैंने सारा जो पैसा था, धन था, वो केवल लड़के की पढ़ाई के लिए लगा दिया और अब जे जीवन में कुछ नहीं करेगा तो मेरा जीवन तो असफल हो जाएगा। गांव के किसान वहाँ के सरपंच जी थे जो बहुत ज्ञानी थे। उनसे मिलते हैं कि सरपंच जी मेरी एक प्रॉब्लम है। मैंने जीवन का सारी जमा पूंजी थी मैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए लगा दी, मगर अब वो जीवन में कुछ भी नहीं कर रहा है। कई बार मैंने उसको कुछ काम करने की बोली मगर वो नहीं कर पा रहा है। आप ऐसा कुछ कीजिए कि वो अपने जीवन में कुछ करे और मेरी जो सारी समस्याओं का हल हो। मेरी सारी ज़मीन गिरवे रखी हुई है और सारे परिवार का जो धन मैंने जोड़ा था वो इसकी पढ़ाई में लगा दिया है। आप कुछ ना कुछ उससे करें। इसी बात को लेकर सरपंच जी कहते हैं ठीक है, तुम्हारे लड़के को कल 10:30 बजे सुबह पहुंचा देना, मैं उसकी सारी समस्या का निराकरण कर दूंगा। किसान खुश होकर जाता है और अपने बेटे से कहता है कि तुम कोई नया बिजनेस या कुछ करना चाहो तो सरपंच जी तुम्हारी मदद करेंगे। उन्होंने आज 10:30 बजे का टाइम दिया है। लड़का जाता है। लड़का पढ़ने लिखने के कारण बड़ा बुद्धिमान तो हो गया था मगर किसी काम को करना चाहता नहीं था। सरपंच जी ने जब उनसे बात करी कि यार जीवन में तुम क्या करना चाहते हो, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें बताई मगर सब चीज़ों में कुछ ना कुछ मिस्टेक बताई और मना कर दिया। सरपंच जी समझ गए कि ये कुछ करना ही नहीं चाहता है, मगर किसान की हालत देखकर उनने कहा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। किसान ने उनको बोल दिया था कि कुछ करने की इच्छा ही नहीं है, शायद इस कारण कुछ करना नहीं चाहता। फिर भी किसान ने कहा कि मैं आपके पास भेज दूंगा। फिर सरपंच जी ने सारी समस्या समझ गए और उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी समस्याओं को देखते हुए मैं तुम्हें अपने गुरुजी से मिलवाना चाहता हूँ। कल तुम टाइम निकाल कर थोड़ा जल्दी आ जाना। समुद्र के किनारे गुरुजी रहते थे, अपन उनसे मिलने चलेंगे। सारी बात सुनकर किसान गुरुजी से कहते हैं कि ये करना तो बहुत कुछ आता है मगर इसको हर काम में समस्याएं दिखती है। गुरुजी उससे पूछते हैं कि बेटा ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि तुम कुछ कर नहीं पा रहा है। बोलता है कि मैं माँ बाप को बहुत खुश रखना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करना चाहता हूँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खोलना चाहता हूँ मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। गुरुजी कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का हल कर दूँगा मगर तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इस समुद्र के किनारे एक ऐसा पत्थर है जो किसी भी धातु में आप टच करोगे तो वो उस धातु को सोने में बदल देगा। बस तुम्हें उसे ढूंढना है और अपने परिवार की सारी जो समस्या है उसको तुम खत्म आसानी से कर सकते हो। लड़का सुनकर बड़ा खुश हुआ कि ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं, कुछ घंटे देकर मैं पत्थर ढूंढूंगा और जल्द से जल्द इस पत्थर को ढूंढ लूँगा और मैं अपने परिवार की मदद कर सकता हूँ। गुरुजी के पैर पड़कर कहता है कि गुरुजी आपने मेरी सारी समस्याओं को हल कर दिया है, बस आप मुझे उस पत्थर को ढूंढने का तरीका बता दें। गुरुजी कहते हैं कि बस बहुत आसान तरीका है, बस तुम्हें उस पत्थर को उठाकर देखना है। कभी वो पत्थर गर्म लगता है तो वो पत्थर वही पत्थर है जिसको आप किसी भी धातु में टच करेंगे और वो उस धातु को सोने का बना देगा। लड़का बहुत खुश हुआ और समुद्र के किनारे चलने लगा। कुछ दिन तक चलने लगा, पत्थरों को चेक करता और जो पत्थर ठंडे होते हैं उनको उठाकर समुद्र में फेंक देता। कम से कम 1-1.5 महीने तक यही काम चलता है। लड़का परेशान हो गया और सोचने लगा कि शायद गुरुजी ने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। मगर गांव के जो सरपंच थे वो
ऐसे व्यक्ति थे जो कभी झूठ नहीं बोलते थे और वो उनके गुरुजी थे। लड़के को विश्वास नहीं हुआ, गुरुजी ने सत्य ही कहा होगा, मगर मुझे और मेहनत करनी चाहिए। वो ऐसे ही कुछ दिन और मेहनत करता है, मगर जब लड़का देखता है कि बार बार ठंडे ही पत्थर आ रहे हैं तो वो बहुत स्पीड से चेक करने लगता है। बार बार पत्थरों को उठाता है और बार बार देखता है और बहुत जल्दी से फेंक देता है। कुछ दिन ऐसा ही चलते रहा। उसने जैसे पत्थर कुछ शुरुआत के दिनों में चेक किए थे वैसा अब नहीं हो रहा था। अब वो पत्थर देखता है और जल्दी से फेंक देता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर एक दिन में चेक करना चाहता था। एक दिन ऐसा आया कि वो गर्म पत्थर उसके हाथ में आ गए। जैसे ही उसको गर्म लगा, उसको फेंकने की आदत वही हो गई थी और उसने वो पत्थर फिर समुद्र में फेंक दिया और फिर पछताने लगा कि यार मेरे हाथ आज वो पत्थर आ गया था, मैं चाहता तो लखपति बन जाता, मगर मैंने उसको फेंक दिया। इस कहानी का दोस्तों यही मतलब है कि जीवन में मौका हर व्यक्ति को मिलता है, मगर हम उसको धीरे धीरे हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। जो शुरुआत के हमारे संघर्ष रहते हैं हम उनको भूल जाते हैं और हमें धीरे धीरे हल्के में लेने की आदत पड़ जाती है। आज का काम कल कर लेंगे, कल का काम परसों कर लेंगे, परसों का काम नरसों कर लेंगे, ऐसे जीवन नहीं चलता। संघर्ष की इस घड़ी में हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। हम कब वो दिन आ जाए जिस दिन हम सक्सेस हो सकते हैं, हमें कोई भी दिन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जीवन भी वही है। आप जिन दिन हल्के में लेना शुरू कर दो कि आपकी आदत ही ऐसी हो जाएगी कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तो आप सभी लोगों से मेरा कहना है कि आप वो गलती ना करें। हर दिन को ऐसी शुरुआत करें कि आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है, आज मुझे सारी खुशियाँ मिलने वाली, तो आप जीवन में सक्सेस हो सकते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी किसी बात को हल्के में लेना शुरू कर देता तो फिर उसकी आदत वही पड़ जाती है और वो अपने जीवन में सक्सेस नहीं हो पाता। मेरी कहानी अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप